जय भारत। मैं निशा मिश्रा लायक वन में आपका स्वागत करती हूँ। जिन खबरों को नेशनल मीडिया के माध्यम से छुपाया जाता है, उन खबरों को उजागर करने के लिए यह कार्यक्रम जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन सड़क से लेकर संसद तक की ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। मैं एच.एन. रेकवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, नई दिल्ली। अभी वर्तमान में 2021 की जनगणना में आदिवासियों को आरएसएस और आरएसएस के सहायक संगठनों ने आदिवासियों को हिंदू बनाने का मुहिम चलाने की जो घोषणा की थी, उस घोषणाओं के ऊपर आरएसएस और उनके सहायक संगठन बड़े पैमाने पर आदिवासियों के क्षेत्र में रामगमन यात्रा के माध्यम से, कथा भागवत के माध्यम से, उनके क्षेत्र में ब्राह्मणों के देवी देवताओं के मंदिर निर्माण के माध्यम से, साथ में उन आदिवासियों क्षेत्रों में गैर आदिवासियों की घुसपैठ करवाने का बड़े पैमाने पर षड्यंत्र चल रहा है। इसको हम सुनियोजित कर सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि आदिवासियों को हिंदू बनाने के पीछे उनका उद्देश्य है कि ब्राह्मण 3.5% है, वो 3.5% ब्राह्मण अल्पसंख्यक है, वो बहुसंख्यक बनने के लिए आदिवासियों को हिंदू बना करके और अन्य मूल निवासी जातियों को हिंदू बना करके वो अपने को बहुसंख्यक बनाना चाहता है और हिंदू के नाम पर वो छुपना चाहता है। तो ये इस षड्यंत्र से आदिवासियों का कल्चर, आदिवासियों की कला, सभ्यता, संस्कृति, उनकी परंपराएं, प्रथाएं, मान्यताएं और उनका कस्टमरी लॉ यानी उनकी आइडेंटिटी, उनकी मूल पहचान ख़त्म करना और मूल पहचान के साथ में ही आदिवासियों के हक अधिकार जुड़े हुए हैं। जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने आदिवासियों को तमाम प्रकार के अधिकारों के साथ आर्टिकल 244 के तहत 5वीं और 6ठी अनुसूची आदिवासियों को विशेषाधिकार दिए हैं, वो उनकी विशेष पहचान के कारण दिए हुए हैं। तो ये षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए हमने अभी नवंबर में 3 चरण में राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन किया। फरवरी 2020 में हमने 11 राज्यों के हाई कोर्ट को उनके विरोध में जबरन से हिंदू बनाना, उनको डरा धमका करके, उनको बहला फुसला करके और जो गांव में रहने वाले अशिक्षित भोले भाले आदिवासी है, उनको धर्म और आस्था के नाम पर हिंदू बना करके उनकी पहचान ख़त्म करने के लिए जो षड्यंत्र किए जा रहे थे, उसके विरोध में हमने 18 फरवरी 2020 को विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट को उनके विरोध में एफआईआर दर्ज करने के लिए निवेदन किया था। और अभी भविष्य में हमारी ये जनगणना 2021 के पूर्व हमारा प्लानिंग है कि आदिवासी क्षेत्रों में मीटिंगें लगा करके, प्रशिक्षण लगा करके और कार्यक्रम लगा करके लगभग 10,000 कार्यक्रम हम आदिवासी क्षेत्रों में लगाने का हमारा अभी प्लान है। ये जनवरी से ही हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। तो बड़े पैमाने पर हम लोगों को, आदिवासियों को जगा करके और जो 2021 की जनगणना में उनको हिंदू बनाने का जो षड्यंत्र है, हम उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप आदिवासी लगभग 80 से 85 धर्मों में मानने वाले भारत में आदिवासी है, उन आदिवासियों को कहेंगे
कि आप हिंदू को छोड़ करके उस जनगणना के कॉलम में जो भी आप धर्म आपको मानते हो, अभी तक मानते आ रहे हो, जैसे बड़े पैमाने पर भारत में गौंड धर्म मानने वाले आदिवासी है, सरना धर्म मानने वाले आदिवासी है, कोई प्रकृति पूजक है, कोई प्राकृत मानते हैं, कोई आदि धर्म मानते हैं, कोई आदिम मानते हैं, कोई भीली मानते हैं। इस तरीके से वो हिंदू को छोड़ करके अपना जो भी वो धर्म जिस एरिया के रहने वाले हैं वो जो मानते हैं उसको उसमें लिखें, ये उनसे आग्रह करेंगे, लेकिन हिंदू ना लिखें, क्योंकि हिंदू लिख देंगे तो आपके पहचान, आपका कल्चर, आपके तमाम प्रकार के संवैधानिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। और अभी ये जो किसानों के विरोध में 3 जो कानून पास किए गए हैं, इसको जो राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न किसानों के आंदोलन हो रहे हैं, दिल्ली में आंदोलन हो रहे हैं, दिल्ली के चारों तरफ किसान डेरा डाल करके बड़े पैमाने पर बहुत संख्या में पड़े हुए हैं और अन्य राज्यों में भी किसानों के आंदोलन की खबरें आ रही है। तो ये सिर्फ किसान, यानी किसान आदिवासी भी किसान हैं, आदिवासी भी खेती पर निर्भर है, लगभग 80% आदिवासी खेती पर निर्भर है। और जो खेती पर निर्भर था उन आदिवासियों को विकास के नाम पर भी जल जंगल ज़मीन से पहले ही उनको बेदखल कर दिया गया है। और ये जो 3 नए कानून बने हैं, ये 3 नए कानून और आदिवासियों को जल जंगल ज़मीन से विस्थापित कर देंगे, उनकी ज़मीन के अंदर छुपी हुई बहुमूल्य धातुओं को छीन लेंगे। अब वो छीन लेंगे, वो आदिवासी अपना जहाँ का मूल निवासी है, आज उसके पास जाति के नाम का प्रमाण पत्र है, वो आदिवासी पहचान है। अगर वो उस एरिया से विस्थापित हो गया और वो नॉन शेड्यूल एरिया में अगर उसका पुनर्वास हुआ, तो वहाँ नॉन शेड्यूल एरिया में उसके पास ना तो ज़मीन का रिकॉर्ड है, ना मकान का रिकॉर्ड है, ना शिक्षा का रिकॉर्ड है। तो यहाँ तक कि वो आदिवासी पहचान भी ख़त्म हो जाएगी और वो आदिवासी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने लायक भी नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में वो अपने जो भारत का नागरिक होने के नाते संविधान के माध्यम से जो उसको अधिकार मिले हैं, शिक्षा के, नौकरी के, पदोन्नति के, राजनीति के, ये तमाम प्रकार के अधिकार से वंचित हो जाएगा, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र ही नहीं होगा तो वो इन तमाम प्रकार की सुविधाओं का, अधिकारों का लाभ लेने लायक भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हम बड़े पैमाने पर आदिवासियों को में जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम लगाने वाले हैं, प्रशिक्षण लगाने वाले हैं और उनको इस षड्यंत्र का, तो उनको जल जंगल ज़मीन से विस्थापित करने का षड्यंत्र है, उनको जबरन हिंदू बनाने का जो षड्यंत्र है, उनकी 5वीं 6ठी अनुसूची को समाप्त करने का षड्यंत्र है, विकास के नाम पर, अभ्यारण्य के नाम पर, और यहाँ तक कि उनको जानवरों को संरक्षित करने की चिंता है। यानी इंसानों को वो बेदखल कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र है। और ये शासक जातियाँ, क्योंकि अब उनको ईवीएम के माध्यम से वो सत्ता में आ रहे हैं, इसलिए उनको किसी के वोट की भी ज़रूरत नहीं है। पहले वो मतदाताओं के पास जाते थे, उनसे आग्रह करते थे और निवेदन करते थे कि हमारी पार्टी को या हमको या हमारे कैंडिडेट को वोट देना। अब वो उनके पास में जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ईवीएम के माध्यम से फर्जीवाड़ा करके, ईवीएम में घोटाला करके उनके वोटों की चोरी कर रहे हैं। इसलिए इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए हम राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ और मान्यवर वामन मेश्राम साहब के बहुजन क्रांति मोर्चा के साथ सहयोग से हम आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आदिवासियों को जगाने का, उनको प्रशिक्षित करने का प्लान बना करके हम काम कर रहे हैं। और 2021 में हम बड़े पैमाने पर उन आदिवासियों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन करेंगे। बस मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ।
जय आदिवासी, जय बिरसा मुंडा, जय टंटिया भील।